नमस्कार, मनी मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी और आज हम आपकी मुलाकात एक बार फिर करवाएंगे उस शख्स से जिसने हिंदुस्तान को अब तक का सबसे बड़ा ब्रांड देश के लिए दिया है, जिसका नाम था इनक्रेडिबल इंडिया। अमिताभ कांत, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। अमिताभ कांत का नया जो स्वरूप है वो देश को एक दूसरी शक्ल दे सकता है और उसका नाम है DMIC, यानी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये इस समय देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और इसके पहले फेज में, सिर्फ पहले फेज में, इसमें कोई $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा और जापान की मदद से बनाया जा रहा है, जिसमें कि $10 बिलियन जो है वो जापान इसमें दे रहा है। और हिंदुस्तान की सरकार का इस समय आप ये कह सकते हैं कि ज्यूल इन द क्राउन, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट यही है। और इस पर अगर हम नजर डालें तो इससे मुंबई और दिल्ली के बीच में जितने भी शहर पड़ते हैं उनकी तस्वीर बदल सकती है और देश की जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी जो है वो ये बन सकती है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो शुरुआत है टर्मिनल की वो दादरी से होगी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश से फिर ये दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात और गुजरात से महाराष्ट्र। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है हमारे मुल्क का सबसे बड़ा बंदरगाह, वहां पर यह खत्म होगा। और इसमें सड़क भी होंगी, इसमें एक रेल कॉरिडोर होगा जो कि फ्रेट कॉरिडोर है, फास्ट स्पीड। और इसमें कुल जमा में अगर देखा जाए तो लाखों नए जॉब्स बनने की संभावना और अवसर भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। भविष्य का शहर और भविष्य का हिंदुस्तान, ये योजना जो है इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? हमारा देश जिस दिशा में जा रहा है आर्थिक रूप से, उसमें मेरे विचार से ये भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रोजेक्ट है। और उसका खास कारण ये है कि अगर भारत को 9 और 10% से आगे बढ़ना है अगर, तो ये ज़रूरी है कि भारत 9-10% GDP ग्रोथ अगले 30 वर्षों, दैट इज़ अगले 3 डिकेड तक लगातार करती चली जाए। और ये ज़रूरी है क्योंकि तभी हम बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं और जो हमारी पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे है उनको उठा के ला सकते हैं। और ये हिस्ट्री में पहले जापान ने पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किया, करीब 32 साल लगातार 9-10% की ग्रोथ की। उसके बाद कोरिया ने की, सिंगापुर ने की, ताइवान जैसे छोटे राज्य ने की और हाल के समय में चाइना ने की है। तो ये हिस्ट्री को देखते हैं तो ये हो सकता है। और दूसरी खास बात यह है कि अगले 20 वर्षों के अंदर करीब 350 मिलियन लोग अर्बन सिटीज में आएंगे। चाहे हम 35 करोड़ लोग, चाहे हम चाहें या ना चाहें ये होगा। और अगर हम नए शहर नहीं बनाते हैं, नए मैन्युफैक्चरिंग शहर जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू आएगी, तो हमारे जो अभी के जो शहर हैं, बड़े बड़े शहर, ये स्लम में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। और इसीलिए जो बहुत बड़े इकोनॉमिक थिंकर थे CK प्रहलाद जी, उन्होंने करीब अपनी डेथ के करीब 5-6 महीने पहले बोला कि भारत को जब भारत 75 वर्ष का होता है 2022 में, अभी से लेकर 2022 तक 500 नए शहर 1-1 मिलियन पॉपुलेशन के बनाने बहुत जरूरी हैं। ये उन्होंने कहा सबसे महत्वपूर्ण काम होगा।